एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट ये जो टेट्रासायनोनिकलेट है ये स्क्वायर प्लेनर है और टेट्राक्लोराइडोनिकलेट टेट्राहेड्रल है और पैरामैग्नेटिक है और ये NiCN4 डायमैग्नेटिक है। ये आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। ध्यान से एक एक स्टेप देख लो। पहले मैं NiCN4 2- को टेकअप कर रहा हूँ। मुझे बताओ इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला हमने? CN-1 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो टोटल 4 है तो -4 चार्ज हो गया, टोटल चार्ज -2 है तो इस पे कितना होगा? निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 28। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 18 3d8 4s2। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकल का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। निकल 2+ का क्या होगा? आर्गन 18 3d8, करेक्ट। तो ये निकल का 2+ का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसके ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगी? 3d8 इस तरह से अरेंज होंगे, 4s खाली है, 4p खाली है, ठीक है ना। अब ना लीगेंड कौन है यहाँ पे? लीगेंड साइनाइड आयन यहाँ पे लीगेंड है। लीगेंड ना दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, एक होते हैं वीक फील्ड लीगेंड। पहली बात तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसकी शेप एक्सप्लेन करिए और मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन करिए। उसने बोला कि कौन सी थ्योरी यूज करनी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करनी है। ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे ये बताया नहीं जा सकता। एक्चुअली जो आंसर आएगा ना, इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी यूज हो रही है। वो कहाँ यूज हो रही है मैं आपको बताता हूँ। CN- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ओके। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इस लाइन को लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो मैं उसको यूज करूँ। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात पूछता हूं मैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है निकल का? 4। 4 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, स्टेरिक नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही बात है, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो ही तरह का हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, DsP2 और sp3। अगर DsP2 होता तो शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, sp3 होता तो टेट्राहेड्रल। यही दो केस होते हैं। तो देखो अब दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इनकी शेप या तो स्क्वायर प्लेनर होगी या फिर टेट्राहेड्रल होगी। अब देखो वापस आते हैं जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे। CN- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर सकते हैं? धक्का मुक्की करके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा सकते हैं। तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ भेज देगा क्योंकि निकल यहाँ चल दो। CN- क्या करेगा? निकल के इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ भेज देगा, पेयरिंग करा देगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये लिखा है। CN- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए क्या करता है? पेयरिंग ऑफ 3d8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या करता है? पेयरिंग कराने के बाद causes DsP2 hybridization using 3d 4s and 4p orbitals। देखते हैं, ये देखो ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ निकल 2+ इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। पेयरिंग हो गई जी यहाँ पे। अब क्या होगा? ये सारे मिलके क्या करेंगे? DsP2, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। तो एक d है, एक s है और दो p है। तो DsP2 हाइब्रिडेशन हो गई ना। जब वो DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी तो उसमें जो साइनाइड है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। ये 4 लोन पेयर कहाँ से आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 4, ये 4 साइनाइड आए ना भाई, इन्होंने अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिया। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? DsP2। अगर DsP2 हो गई
तो शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 तो शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। तो कर लोगे एक्सप्लेन इस बात को। अगला देखो, क्या चीज, देखो ये है हाइब्रिडाइजेशन DsP2। इसका मतलब होता है एक d ऑर्बिटल यूज हुआ है, एक s ऑर्बिटल यूज हुआ है और 2 p ऑर्बिटल यूज हुए हैं। यहाँ पे देखो एक d 3d था, एक 4s, p 2 करे ना यूज, 1 2 4p था ना ये पहले, ये 2 ले लिए ना हमने। दोबारा बताता हूं, देखो आप देखो, ये जो मैं डैश डैश में इनक्लोज कर रहा हूं, यही तो ऑर्बिटल इसमें इनक्लोज हुआ है ना। और ये खाली रह गया, इसको तो यूज ही नहीं करा उसने। 1 2 3 4, एक s, एक d, सॉरी एक d, एक s और 2 p, DsP2। ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, चारों मिलके, ये चारों आपस में मिल जाएंगे, चारों मिलके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको बोलते हैं DsP2। क्लियर है। अगला देखो, इसके बात करते हैं। ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और इसकी शेप है टेट्राहेड्रल। ये हमने नीचे एक्सप्लेन किया है। इसमें निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी बताओ, +2 आएगी ना, क्योंकि Cl तो -1 होता है, तो -1 है तो -4 हो जाएगा, 4 है। इसको अगर x मानोगे तो ये +2 आ जाएगा ना, +2 और -4 टोटल -2 हो जाएगा, 4 माइनस। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2, कॉन्फ़िगरेशन निकल 2+ की आएगी, निकल 2+ की ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक ठीक है। अब फर्क क्या आएगा, Cl नेगेटिव क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, मैं बताता हूँ। अभी तो Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड है, Cl- वीक फील्ड है। अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग वो नहीं करा सकता, हेंस डज नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग नहीं करा सकता। तो अगर पेयरिंग नहीं करा सकता लेकिन उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका, 4, तो उसको 4 ऑर्बिटल तो चाहिए ना, तो वो कौन से यूज करेगा, देखो ये वाले। पहले ये देखो, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ निकल 2+ इन प्रेजेंस ऑफ Cl-, सेम ही रहेगी क्योंकि पेयरिंग नहीं करा सकता, सेम ही है। उसके बाद ये वाले ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाएंगे, एक s और 3 p मिल जाएंगे, तो बन जाएगा sp3। बन गया, 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4, चारों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम है sp3। समझ आ गई बात। उसके बाद क्या होगा, ये 4 ऑर्बिटल में 4 Cl- अपने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, इसलिए ये पैरा मैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि इसकी शेप sp3 है इसलिए ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, कौन सा, ठीक है, वीक फील्ड लीगेंड है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को तो देगा नहीं, पेयरिंग नहीं करेगा, देने की बात नहीं है, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी वीक फील्ड है तो। बट 4s और 4p खाली है, हाँ, वो भर कैसे भरे, वो Cl- ने अपने लोन पेयर दे दिया ना। ये पहले तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो निकल के इलेक्ट्रॉन है ये वाले तो, ये तो Cl- ने दिए हैं, Cl4- इसने दिए हैं। ठीक है, ओके, ऊपर भी दिए थे ना साइनाइड ने, ये इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से आए थे इलेक्ट्रॉन, साइनाइड ने दिए थे ना, लीगेंड देता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, वो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, 8 भाई, एक लीगेंड 2 देता है ना, तो 4 है तो 8 हो गए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो 8 ही मिलेंगे आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया बात है। तो अब यहाँ पे भी Cl- एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पता कब एक्सप्लेन कर पाएगी, जब आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोगे, आपको बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर तो वो मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा अट्रैक्ट हो गया सब्सटेंस तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए इसका मतलब sp3 होगा ये।
क्योंकि पेयरिंग तो हुई नहीं इनकी। ऐसे करोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, एक्सपेरिमेंट करके पता करना पड़ेगा कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है, आपको बता ही देगा बिना एक्सपेरिमेंट के। डिफरेंस समझ में आ गया? अगला देखते हैं। तो ये sp3 हो गया। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, Fe CN6 4 माइनस। देखो इसकी शेप बतानी है और आपको इसकी हाइब्रिडेशन बतानी है, ठीक है ना। अगेन इसमें भी ना सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे नहीं कर सकते क्वेश्चन को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज होगी। मतलब कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है ये यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, तो देखो पहले एक एक करके टिकअप करते हैं। एक बात बताओ, इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल आयन का? फर्स्ट वाले में कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 है। सेकंड वाले में, थर्ड में 6 है, क्योंकि ये ना बाइडेंटेड लिगेंड, आइडेंटेड लिगेंड। देखो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस ओ माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट। ये दो जगह से डोनेट करता है, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो एक ऑक्सिलेट 2 लोन पे डोनेट कर देगा, तो 3 कर देंगे 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ओके, इसका तो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो अगर सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप क्या हो जाएगी? शेप तो इन सबकी ऑक्टाहेड्रल है। ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव ऑक्टाहेड्रल शेप एज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 फॉर ईच। अब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो हाइब्रिडेशन 2 केस हो सकते हैं, या तो sp3d2 या फिर d2sp3। ये बात समझ में आ गई? अगर ऑक्टाहेड्रल हो कॉम्प्लेक्स तो कौन कौन से केस होते हैं? sp3d2 या d2sp3। अब वो कौन सी होगी हाइब्रिडेशन, वो किस पे डिपेंड करता है? लीगेंड पे। सिर्फ लीगेंड पे नहीं करता, और भी बहुत फैक्टर होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम पे भी करता है, लेकिन मोस्टली लीगेंड पे करता है। ओके, तो हम लीगेंड को स्टडी करते हैं। देखो, हालांकि सिर्फ लीगेंड पे नहीं करता, मोस्टली ऑन लीगेंड करना होगा। ओके, तो अब हमको बस यही पता करना ना भाई ये sp3d2 है या d2sp3 है। शेप तो हमको पता चली गई, सबकी ऑक्टाहेड्रल है। FeCN6 4 माइनस। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2 है ना, क्योंकि साइनाइड -1 है तो टोटल -6 हो जाएगा, और ये x मानोगे तो x +2 हो जाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2। आयरन +2 कितना आएगा? 18। अच्छा, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। आर्गन 18, 3d6 4s2। आयरन 2+ में से ये उड़ा दो, 3d6 बचा। ऑर्बिटल्स ऑफ Fe2+ क्या आएंगे? 3d6 यहाँ पे, 4s खाली, 4p खाली। अब Cn- क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करा सकता है, तो क्या करेगा? इसको यहाँ भेज देगा, इसको यहाँ भेज देगा, सबको पेयरिंग वेयरिंग करा देगा ना। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को 3 डब्बों में फिक्स कर देगा वो, 2 डब्बे खाली करा लेगा ना। समझ में आ रही है बातें? आफ्टर पेयरिंग d इलेक्ट्रॉन्स 2 3d ऑर्बिटल्स आर 2 वेकेंट हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? वो dsp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, जिसमें 2 3d यूज होंगे, ठीक है ना। फिर जो इसमें कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल? d2sp3 में कितने ऑर्बिटल है टोटल? 6, 2d 1 s 3p, तो फिर 6 हो गए ना। तो 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 6 Cn- आर कमोडेटेड इन दी 6 d2sp3 ऑर्बिटल्स। देखते हैं, देखो पहले क्या दिखाया गया है? Fe2+ की ऑर्बिटल डायग्राम इन प्रेजेंस ऑफ Cn-। पेयरिंग करा दी हमने, और क्या हो गया फिर? तो देखो फिर क्या हो गया? फिर हाइब्रिडेशन कराइए। देखो ये है 3d ऑर्बिटल्स, 2, एक s और 3 p, तो d2sp3 होगी हाइब्रिडेशन। ये होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सारे यही हैं, ये सारे ये आ गए।
और इनमें 6 में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 6 Cn माइनस आ गए। बता दी हमने इसकी हाइब्रिडेशन। Yes, sir. इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने जो डी ऑर्बिटल यूज किया वो 3D का यूज किया है। यहाँ पे 4D भी था ना एक आगे, हमने शो नहीं किया लेकिन 4D भी होता है। यहाँ पे 4D खाली पड़ा है। तो हम देखेंगे आगे, अगर वीक फील्ड होगा ना तो वो 3D नहीं यूज करेगा, 4D करेगा। उसमें फिर बोलेंगे sp3d2, क्योंकि उसने 4D यूज किया तो आउटर ऑर्बिटल, इसने 3D यूज किया तो इनर ऑर्बिटल। समझ में आई बात? दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, d2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि d बाहर है ना इसलिए आउटर ऑर्बिटल, यहाँ d अंदर है तो इनर d ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। तो फिर D तो हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा ना, ये कैसे पता चलेगा कि सही रहेगा से पता चलेगा। वो तो देखो पेयरिंग कराने के बाद ये खाली, यहाँ पता चल गया कैसे करना है यूज। यहाँ 3D होगा क्योंकि पेयरिंग हो गई। अब आगे देखते हैं, अगला देखो Fe F6 3 माइनस, इसमें सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। +3 है ना, Yes, sir. तो आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन यही होगा ना, 3d5 3d5 होगा, उसका ऑर्बिटल डायग्राम ये होगा। अब देखो जो F माइनस है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इनकी पेयरिंग कर सकता है? No, sir. नहीं कर सकता। F नेगेटिव एक वीक फील्ड लिगेंड है, इट कैन नॉट पेयर अप डी इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वो नहीं कर सकता, इसलिए 4D ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। देखो ये देखो ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Fe3+ इन प्रेजेंस ऑफ F नेगेटिव, सेम ही है, सेम ही है ना। F नेगेटिव के प्रेजेंस में भी वो पेयरिंग तो करा नहीं पाया, सेम डायग्राम आ गई। 4s है, 4p है और 4d है। अब देखो उसको 6 तो डब्बे चाहिए ना F को रखने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो 3D तो खाली हो नहीं पा रहा, फिर 4D की हेल्प ले लेगा। एक S 3p और 2d, sp3d2 है ना, ठीक है 4D वाले। तो फिर ये तीन जो तीन है, ये 4D के 3 डब्बे खाली रह गए यहाँ पे, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसको क्या लेना देना। ये sp3d2 हो गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 F नेगेटिव फिट हो गए। अब समझ में आ गया 4D का भी यूज होगा। जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो 4D यूज करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा के 3D यूज करेगा। अब क्योंकि इसने बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज किया है इसलिए d बाद में लिखा गया, Yes. ठीक है ना। वो उसने पहले अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज किया था इसलिए d पहले लिखा गया था। तो जो पहले लिखा जाता है d उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो बाहर लिखा है उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया बातें? बहुत सिंपल है, आपको बस ये पता करना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो सिंपल तरीका, कान, नाक और हाथ, ठीक है ना। कान और नाक कहाँ होते हैं? ऊपर, और हाथ हाथ नीचे होते हैं। तो अगर किसी लिगेंड में कार्बन या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम हो तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ओके। अगर किसी एटम में ऑक्सीजन या हैलोजन X, वो वीक फील्ड लिगेंड होगा, ओके। तो जितने भी आए हैं CN आगे देखते हैं, अगला देखो F नेगेटिव, देखो वीक फील्ड हो गया ना, हैलोजन है ना। अभी अभी तक क्या क्या है? Cl माइनस, F माइनस, और ऑक्सिलेटो आया था, ऑक्सिलेटो में ऑक्सीजन है डोनर, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो। साइनाइड आया था, उसमें नाइट्रोजन है डोनर, ठीक है ना। हैलोजन है ना, हैलोजन तो कार्बन भी है। कार्बन नहीं, डोनेट तो ऑक्सीजन करता है ना, डोनेट तो ऑक्सीजन करेगा ना। ये देखो डोनर एटम देखना, ठीक है ना। लोन पे डोनेट तो ऑक्सीजन करता है ना ऑक्सीलेटो में, इसलिए वीक फील्ड है वो, ठीक है। अगला देखो, ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखनी है आपको, ओके। थर्ड वाला एक्सेप्शन है एक, क्योंकि मैंने क्या बोला, सिर्फ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी हाइब्रिडेशन शो करता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कोबाल्ट का। 6 नहीं, नहीं, देखो ऑक्सीलेटो -2 होता है, माइनस -2 होता है टोटल, इसमें -6 हो गया, +3 +3 आएगा ना। नहीं समझ में आ रही बात है? नहीं। हाँ +3 सबको आगे समझ में। यस सर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताओ। तो बाल्ट का एटॉमिक नंबर 20 क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 18 3d7
4s2। तो 3 प्लस की क्या होगी 3d6, इसके ऑर्बिटल ऐसे होंगे 3d6। यस अब देखो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद एनी लिगेंड, लिगेंड कोई मर्जी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कोबाल्ट 3 प्लस क्या है हमेशा ही D2sp3 करेगा एक्सेप्ट व्हेन लिगेंड इज F माइनस। मतलब क्या कोबाल्ट 3 प्लस तो हर कोई आके धक्का मुक्की कर लेगा, वीक बेचारा कमजोर आदमी है। कोबाल्ट 3 प्लस क्या है बेचारा कमजोर आदमी है, जो कोई आएगा उसके साथ धक्का मुक्की कर देगा, चल पेयर हो। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके कोबाल्ट 3 प्लस के, इनकी पेयरिंग करा देगा चाहे आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। F नेगेटिव नहीं कर पाएगा, बस F नेगेटिव नहीं कर पाएगा पेयरिंग। कोबाल्ट 3 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर, तो कोई भी आ जाए उसकी पेयरिंग करा देगा और D2sp3 बना देगा एक्सेप्ट F नेगेटिव। F नेगेटिव तो बहुत ही ज्यादा फालतू है ना, मतलब वो कोबाल्ट 3 प्लस तो भी कुछ नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो देखो ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सलेट, पेयरिंग करा दी 6 की, तो 2 हो गए खाली, तो 2 खाली हाइब्रिडेशन में यूज होंगे D2, फिर एक S और 3 P, D2sp3 हो गया। अब D ऑर्बिटल कौन से यूज हुए, इनर या आउटर, इनर, तो इसलिए D पहले लिखा है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। समझ में आई बात। तो ये 3d6 तो पेयर वाले हो गए, और ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आ गए 3 ऑक्सिलेटो से, और ये 4d खाली का खाली रहेगा, इसका कुछ नहीं हुआ। क्लियर है बात है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक बात और नोटिस करो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का। स्पिन मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आउटर का। देखो इनर में तो पेयरिंग हो जाती है ना, इनर ऑर्बिटल का कब बनता है जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, पेयरिंग होने से मैग्नेटिक मोमेंट तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n+2 का अंडर रूट n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा होते हैं, इनर आउट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, आउटर में। आउटर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि आउटर में पेयरिंग नहीं हुई है, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट आउटर ऑर्बिटल का, इसीलिए ना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एक और नाम है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दो शब्द यूज किए जाते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट CO F6 3-। सबसे पहले इसमें मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। +3 होगा ना, क्योंकि फ्लोरीन -1 होगा, यहाँ पे टोटल चार्ज -3 है, तो ये -6 है, तो ये +3 होगा। चलो कोबाल्ट +3 की ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब F- के साथ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है कोबाल्ट 3+, अभी देखा हमने। F- के साथ तो नॉर्मल डीलिंग है उसकी। कोबाल्ट 3+ का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। F- एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो पेयर अप नहीं कर सकता, इसलिए 4d ऑर्बिटल यूज होंगे sp3d2 के लिए, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम 6 F नेगेटिव आर अकोमोडेटेड इन 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कोबाल्ट 3+ इन प्रेजेंस ऑफ F नेगेटिव सेम ही है। तो अब ये वाले पेयर तो करा नहीं पा रहा ये, तो इसलिए 4d यूज करेगा। एक 4s, 3 4p, 2 4d, sp3d2 कर दी उसने हाइब्रिडेशन, और उसके बाद इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फिट कर दिए। समझ में आई बात। अब देखो इसमें इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो स्पिन मोमेंट बढ़ नहीं जाएगी, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो हाई स्पिन हो जाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसने 4d यूज किया, और क्योंकि आउटर क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि अंदर पेयरिंग नहीं हो पाई, तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, तो इसलिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो जाएगी। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है।